नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अदनान वो शहरी मौजूद है जिसे कोट राधा किशन के इलाका से अगवा कर लिया गया था। तावान के लिए इसे अगवा किया गया। इसके वहाँ दिन रात किस तरह से गुजरे, अगवाकार कौन थे, इसे किस तरह वो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, क्या कुछ हुआ इस दौरान, ये इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। अच्छा अदनान, किस तरह से आपको अगवा किया गया, कहाँ पे मौजूद थे आप? सर मैं एज ए डिस्पेंसर काम करता हूँ निफ मेडिकल स्टोर दानीवाला गरबी में चक 55 रोड पर। 6:45 का टाइम था, तकरीबन इशा की अज़ानें हो रही थी। तो पंजाब पुलिस की वर्दी में 2 मुलाजिम आए, 2 लीड वर्दी में थे। उन्होंने मुझे क्लिनिक से बाहर बुलाया, भाई अदनान बात सुने। तो मैं उनकी बात सुनने के लिए बाहर गया चला हूँ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने पूछा भाई क्या जुराइम किया। उन्होंने पहले मुझे कहा SHO कोटा सेक्शन में आपकी एप्लीकेशन दायर हुई है, कोई आपका जुराइम है तो आपको SHO साहब बुला रहे हैं। अच्छा। तो मैं क्या चले, मैंने कोई जुराइम तो नहीं किया, मैं चल देते हैं, कोई मसला नहीं, मैं अपने घर वालों को बता दूं। अपने घर वालों को इतला कर दी गई है। तो मैं मेन रोड पर आया हूँ तो गाड़ी सफ़ेद रंग में GL थी, इस्लामाबाद नंबर था। तो उन्होंने मैंने कहा जी ये गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है तो मैंने इसमें नहीं जाना, ये प्राइवेट गाड़ी है। तो मैंने उधर शोर वगैरह किया। पुलिस की वर्दी में थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की, पुलिस की वर्दी में थे। अच्छा, पुलिस की वर्दी? हाँ जी, पुलिस की वर्दी में थे। 2 पंजाब पुलिस की वर्दी थी, 2 ने लीड की वर्दी पहनी हुई थी। अच्छा, तो ब्लैक। अच्छा। तो मैंने उधर पुरज़ामत की है अपने आप को बचाने की, सेव करने की, ना इनके साथ बैठूं। तो किसी ने वहाँ हजूम, क्लिनिक पे और लोग नहीं थे? क्लिनिक आपको देख के बाहर नहीं आए लोग? मुझे ये क्लिनिक पे से ये कह कर आए हैं जी SHO साहब ने आपको बुलाया है, तो आपकी एप्लीकेशन दायर हुई है, थाने में चलना है। इसीलिए आप अकेले चले मैं आ गए? गया। अच्छा। तो जब गाड़ी देखी प्राइवेट, कौन सी तारीख थी? 8 तारीख थी। 8 नवंबर? हाँ जी, 8 नवंबर। अच्छा, फिर? तो उसके बाद मैं चले मेन पर आया हूँ। तो सफ़ेद रंग के GL इस्लामाबाद नंबर था। ठीक है, वो पता लग तो गया। उसमें उन्होंने बिठाने की कोशिश की, मैं नहीं बैठा। उन्होंने मेरे साथ पिटाई की है, मुझे मारा है उन्होंने। अच्छा, तशद्दुद शुरू कर दिया वहीं पे? हाँ, उन्होंने मुझे अंदर कर दिया, गाड़ी में बिठाया, जबरदस्ती बिठाया जी। ठीक है। तो गाड़ी में बिठाते मेरे मोबाइल ऑफ करी है, आंखों में पट्टी बांध दी और ऊपर उन्होंने थैला टाइप गिलाफ होता वो चढ़ा दिया गया। अच्छा, नजर नहीं कुछ आ रहा था? नजर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी जितनी उनसे स्पीड थी लगाई, उन्होंने घुमाते रहे गाड़ी हम। तो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गए। ठीक है। उधर जाकर उन्होंने कितनी देर ड्राइव करके? मिनिमम 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटे तक ड्राइव करते? तो उन्होंने ड्राइव की, 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे एक जगह पर शिफ्ट किया। सुनसान इलाका था, ना शोर था, कोई रात का टाइम था। उधर जाके मेरे पाँव में जंजीरें बांध दी हैं। अच्छा। तो मेरे हाथ बांध दिए। पराली थी, शायद फर्श ही था, पराली थी, उस पर मुझे लिटा दिया, मुझे एक चादर दे दी है। तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरा जुराइम किया, मैंने क्या उनके कपड़ा उतारा मुंह से? नहीं उतारा। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरा जुराइम किया, मेरा गुनाह किया। उन्होंने DSP साहब, फिर कहते DSP साहब गए हुए इस्लामाबाद, तो वो अब आएंगे तो फिर वो इंटोरी के आपको बताएंगे आपका जुराइम किया, जो हमारा काम था हमने कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद दिन हुआ है, तो मेरे पास एक उन्होंने आदमी रखा हुआ था। तो मैंने उनसे भी पूछा उनकी, उसने मुझे कहा को 9 मई का चक्कर को एजेंसियों का इशू है, जो भी। मैं चलें ठीक है, कहते DSP आएगा तो इंटरव्यू। मैं खामोश हो गया, चलो कोई जुराइम हुआ तो सामने आ जाएगा, किया तो है नहीं। उसके बाद 9 मई का केस बना? हाँ जी, 9 मई का केस बना दे। मुझ पर वो तशद्दुद भी करते रहे, पहले दिन मारा, दूसरे दिन मारा, तीसरे दिन मारते रहे। क्या कहते थे मार के? मैं पूछता था तो मारते थे। उनके पूछना ही है ना बोलना है आपने। जब DSP क्या साहब पूछते थे आप? मैं पूछता मेरे जुराइम किया है, मैंने क्या किया है, आपने क्यों मुझे पकड़ा हुआ है? अच्छा। तो उनके हमसे बात नहीं करनी, जो हमें पीछे से ऑर्डर है हमने वो करना, अगर बोलोगे ज्यादा मारते। ठीक है। 2-3 दफा ज्यादा बोला उन्होंने, 2-3 दफा ज्यादा मुझे मारा, बेल्टों से भी मारा, सही, स्टिक वगैरह से लकड़ी की उससे भी मारते रहे। अच्छा। उसके जो खाना मुझे 24 आवर या 30 आवर्स के बाद देते रहे। अच्छा, 24 या 30 घंटे तो हाँ जी वो देते रहे। तो लेकिन उधर आइज़ मेरी उन्होंने बंद की हुई थी, गिलाफ चढ़ा हुआ था। उधर ऐलान होते रहे तो मैं ऐलान नोट करता रहा। ट्रेनों की आवाज़ थी, फाटक बंद होता था, ये चीज़ें मैं नोट करता रहा। तो नोट करने के बाद 13वें दिन जो मेरे फूफा जान थे, वो उनके चाचा तारक डायरेक्टली मुझे आकर मिले। तो उन्होंने मेरे ऊपर से गिलाफ हटाया है, तो पट्टी भी हटा दी है। तुम उनके सामने कौन मिले आपको? फूफा जान मेरे। किस दिन मिले? 13 दिन बाद। 13 दिन बाद? हाँ जी। अच्छा। मिले, उन साथ उनके चाचा थे तारक। तो मैं उनके आगे रोया हूँ, मुझे बचा लो, बहुत जुल्म किया इन्होंने। मैं उनके हमने आपको बहुत सोर्सेज लगाए हैं, एजेंसियों के पास आप हो, आपका बहुत बड़ा जुराइम है,
तो हम अब आपको आगे इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे डील वगैरह किए, उनके पैसे लगेंगे, फ़ोन पे करते रहे, साहब नहीं मान रहे, 1 करोड़ रुपए लगेगा, फिर 40 लाख कहते रहे, फिर 30 कहते रहे। तो मैंने कहा घर बात कर लो। नहीं, ये 13 दिन बाद की बात है। 13 दिन बाद की बात है। 13 दिन बाद डील शुरू हुई है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मैंने कहा आप घर वालों से बात करो। ये तो कौन आपसे बात कर रहा था? फूफा जी मेरे। अच्छा, फूफा और उनके चाचा। मैंने कहा फूफा का नाम क्या है? इरफान। अच्छा, इरफान जो अब मुलाजम है सिटी, जो गिरफ्तार है। हाँ जी, साथ के चाचा थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जी घर वालों से बात करें, वो पेमेंट आपको दे देंगे अगर एजेंसियों के पास। नहीं वो पैसे नहीं लगा रहे, तो आप हमसे डायरेक्ट डील करें। अच्छा। तो उनके मैं आपकी रिहाई करवा देता हूँ। वो डील हो गई, फ़ोन पे बात करता डील करता रहा। 15 लाख में डील हुई। उनके आपकी रिहाई करवा देता हूँ। तीसरे दिन आपने 4 लाख रुपए मुझे देने, और बाकी आप 40,000 या 35,000 आपने हमको माहाना किस्त देनी है। अच्छा। माना कि जब तक 15 लाख आपके पूरे नहीं होते, कि पहले 4 लाख रुपया देना है। हाँ जी, बाकी जो 15 लाख में डील हुई थी, और बाकी 4 लाख रुपए देना रिहाई के तीसरे दिन, और उसके बाद मंथली 40,000 35,000 मंथली देना आपने, जब तक 15 लाख आपके पूरे नहीं होते। अच्छा, किस्तों पे आप? हाँ जी, किस्तों पे देते वो जो है मतलब। तो फिर ये मेरे एक तरह से मतलब रिश्वत। हाँ जी, वो कह रहे हैं तब तक आपको ये समझ आ रही है? हाँ जी, वो एजेंसी के पास है। अच्छा। तो फिर ये उस दिन गए चले, फिर अगले दिन आए मेरे से। तो उनकी चलो वो बात हो गई है, आपने पैसे देने तो हमारे साथ चलो। ये मुझको लाहौर ले गए अपने साथ। अच्छा। मुझे एक जगह पर रखा इन्होंने। नेक्स्ट डे कौन ले गए हैं साथ? फूफा मेरे। अच्छा। वो छुड़ा आपको मुबारक हो, आपको हमने छुड़ा लिया। तुम अजाइम आपका बहुत बड़ा था। तो किधर से लेके गए आपको पता? पट्टी थी मेरा। पट्टी बंदी हुई थी? पट्टी बंदी हुई थी, पट्टी नहीं खोली उन्होंने। अच्छा, लाहौर ले गए। अच्छा। उधर एक जगह पर उन्होंने पट्टी खोल कर मुझे रखा। एक दिन रखा? एक दिन रखा। अगले अपने पास? अपने पास। बता दिया घर के वो आ गया हमारे पास? नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया। नेक्स्ट डे मेरे चाचू को उन्होंने कॉल की, अदनान को हमने एजेंसियों से छुड़ा लिया, तो इसको आकर ले जाओ। अच्छा। तब बहुत मुश्किल से इसको बचाया, इसका बहुत बड़ा जराइम था। चाचू मुझे अपने घर ले आए, हमारे घर आगे कोटा था किशन। तो घर वालों ने पूछा क्या बात है, लेकिन मैं उस टाइम अपसेट था, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। पीटीआई से ताल्लुक था आपका? मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी, फिर मैंने अब्बू को तीसरे दिन बताया ये बात है जी, पप्पा जान ने ये बात की है। तो मैंने अब्बू को बताया, उधर ना ऐलान होते रहे, तो जगह का मैंने बताया ऐसे ऐसे ऐलान होते रहे, इस जगह पर ऐलान हुआ है, जनाजे का ऐलान हुआ है। क्या ऐलान हुआ? जुबैर अलवरी के मदरसे घनिए की में जनाजा पढ़ाया जाएगा। अच्छा। ये ऐलानों में खजाने भी होती रहे, लेकिन ये मदरसे का ऐलान हुआ है। तो अब लोगों किसी सोर्सेज के जरिए चाचू लोगों ने, अब्बू लोगों ने वो जगह का पता लगवाया। तो उस जगह पर पुलिस को बुलाकर कार्रवाई कराई। मेन वो कोट राधा किशन का इलाका था? कोट राधा किशन का इलाका था। अच्छा। तो एक फार्म हाउस था। अच्छा। तो उधर जैसे उन्होंने बांध के रखा हुआ था, उधर वैसे चीज़ें, जंजीरें पड़ी हुई थी, संगल पड़े हुए थे, छुरी था, चाकू था, हर चीज़। अच्छा। वाशरूम मुझे उधर ही करवा देते, बड़े वाशरूम के लिए 7 वाशरूम था, उधर लेकर छोटा वाशरूम उधर ही करता था मैं। अच्छा। तब उतारते थे पट्टी वाशरूम ले जाने? हाँ जी, जब वाशरूम के अंदर मैं जाता था ना, जब मेरे हाथ खोल देते पट्टी में उतार लेता। छोटा वाशरूम करवाते थे, जब नहीं पट्टी खोलते हाथ खोल देते। अच्छा। फिर क्या हुआ? लाहौर पहुंच गए? लाहौर पहुंच गए थे, तो उन्होंने मेरे चाचू को कॉल की, मेरे पापा जान ने उधर को एजेंसी को जराये से पता करवा कर मैंने छुड़वा लिया है, तो इसको आकर ले जाए। चाचू मेरा घर ले आया मुझे। तो घर वालों ने, फिर अब्बू ने SHO साहब को कॉल करी, बेटा घर आ गया। तो उनको बताया, उन्होंने कहा भेजने, अभी बच्चा परेशान है, तो बाद में इनसे पूछ लेंगे जो भी बात हुई। ठीक है। वो तो आपने पुलिस को बुला लिया, वहाँ पे भी मौके पर भी पहुँच के वो जो ऐलान हो रहे थे, जी जी, वहाँ से वो चीजें भी जो डेरे वाले थे उन्होंने बताया जी, उन्होंने मेरे कितने रोज तक आप 14 रोज तक उनके पास रहे? 14 रोज तक मेरे पास। अब बाद में कैसे पता लगा, गिरफ्तारी किस तरह से फिर अमल में लाई, और आपको कैसे पहले पता था कि आप ही के रिश्तेदार हैं? नहीं पता। जो वो सारा ड्रामा रचा रहे थे कि आपको उन्होंने किसी की हिरासत से छुड़वा लिया है, साझेदारों की, वो आप ही के अजीज हैं, ये पता था? नहीं पता। नहीं पता था? नहीं पता। ये कैसे पता लगा? सर ऐसे पता चला जब मैंने घर वालों को बताया ना, ये बात है, ऐलान भी होते रहे, जगह का थोड़ा सा मैंने उनको बताया, उन्होंने किसी सोर्सेज के जरिए जगह को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद वहाँ पर जब गए, तो वहाँ उधर वही चीज़ें रखी हुई थी जहाँ से मुझे बांधा गया। तो मैं वाशरूम में जाता था, तो मैंने ये भी बताया वाशरूम में कंपाउंड का रंग महरून है,
तो ये चीज़ें ऐलान होते रहे, तो वो सारा मैंने उनको बता दिया था। उन्होंने फिर जिनका फार्म हाउस था उनसे पूछा इधर कौन आता, फिर उन्होंने मेरे फूफा का नाम लिया, तो मैं उन फूफा के चाचा का नाम लिया था, तो उनके ये आते हैं इधर। फूफा का नाम क्या है आपके? अरफान। अच्छा। जो CTD में मुलाजिम है, हाँ। तो उनके साथ चाचा तारक है उसका। उसके बाद उसी दिन उनका टाइम था पैसों का, तो उनको गने के पास एक पंप है बच्चों की फाटा के पास, उधर बुलाया उनके पेमेंट देने के लिए। किन को बुलाया आपने? फूफा जान को। अच्छा, जिससे मेरी उन्हीं को बात बुलाया। हुई थी। उनका अच्छा। घर आपने नहीं बताना, किसी जिक्र नहीं करना, अगर आप बहुत तहकीक करेंगे तो। ठीक है। तो ये मैंने पुलिस से फिर मिल के आपने ये हाँ जी, प्लानिंग फिर की? पुलिस को प्लानिंग करके उन्होंने पकड़ कर थाने ले आए। अच्छा, कहाँ पे बुलाया वो बताना है? जुमे का पंप है बच्चों की फाटक के पास। अच्छा। उधर बुलाया उनको पैसे देने के लिए। जब पैसे देने लगे उनको, उधर से गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। फिर थाने ले आए। थाने में आकर उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया है, हमसे गलती होगी, हमने ये काम किया। सही है। उनके साथ कौन कौन था आपके फूफा के? उन्होंने बताया जी 2 कांस्टेबल थे, 2 पुलिस वाले थे, बाकी 3 बंदे वैसे थे, 7 बंदे उन्होंने बताया, लेकिन हमारे तो 2 मुलजम यही थे, इन्होंने आगे बताया हम अरे ये 7 बंदे हैं हम। तो क्या आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है? क्यों आपको ये अगवा किया गया, तवान का मुतालबा क्यों किया गया? इसके पीछे कोई क्या वजूहात है? कोई वजूहात नहीं है सर, पूछा कोई वजूहात नहीं, कोई तनाज़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। घर भी जाता रहा है, बातें लेता रहा है, घर से भी कांटेक्ट में रहा है, मुझसे तो 13वें दिन जाकर कांटेक्ट में हुआ है। घर में ऑलरेडी कांटेक्ट में रहा, कहता रहा जी आप पैसे लगा रहे हैं, सदके वगैरह दे रहे हैं, ये पैसे मुझे दे, मैं बंदा 3 दिन में 8 दिन में ला कर हाजिर कर दूँ, ऐसे बातें करता है। लेकिन घर वालों ने फिर भी नहीं कहा वैसे कर रहा है, चलो नहीं ये कहाँ से ला कर देगा, इसको पैसे किस लिए दें, पता लगे तो पैसे देंगे। वो बाद में घर वालों ने मुझे बताया ये मामला हुआ है सर। क्या मुतालबा करोगे आला हुकाम से? क्या सज़ा होनी चाहिए? जो कानूनी तौर पर सज़ा उनको होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा DPO साहब से भी, IG पंजाब से भी, जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनके साथ पूरी सज़ा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई किसी के लिए इशू ना बने, कोई फैमिली में किसी के साथ भी बन सकता है ना। केस को परसू करेंगे कि अक्सर औकात रिश्तेदारों में सुलह सफाई हो जाए? इंशाल्लाह परसों करेंगे, जो सज़ा इंशाल्लाह दिलवाएंगे। मुद्दई आपके वालिद? मेरे वालिद साहब हैं जी सर। सही है।